हेलो। सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, पार्टी विभाग तशरीफ ये सरदार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनाब ताहिर मुस्तफ़ा मलिक साहब, आपके साथ तशरीफ फरमा प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ सरदार जसवीर सिंह जी, सीनियर सिटीजन एंड द रेसिपिएंट ऑफ डीजी पुलिस मेडल जनाब ताजमीर साहब व दीगर मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन। टेबल टेनिस एसोसिएशन की जानिब से हम आपका खैर मकदम करते हैं। ये 34वां इवेंट हो रहा है। 34 साल कबल इंजीनियर सलीम भांडे ने इस एसोसिएशन की दाग बेल डाली और इसमें कभी भी कोई तातुल या ब्रेक नहीं आने दिया और 34वां ये टेबल टेनिस चैम्पियनशिप है जिसका आज इनाकाद किया जा रहा है। सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, पार्टी विभाग, अन्ना साहब और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, यंग पार्टिसिपेंट्स, जिन्हें आज एक हफ्ते से लगभग जो एक मीटिंग टूर्नामेंट काम चल रहे थे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और आज उनका फाइनल था। हम यहाँ पे उनकी जो अवार्ड सेरेमनी और एक फाइनल के अंदर शिरकत होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिससे यूथ की एनर्जी को चैनलाइज किया जा सकता है और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि ये काम ये 40 साल से कर रहे हैं और 40 साल से जब उनके हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे उसमें यूथ को एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए कुछ माध्यम चाहिए था, कुछ सिस्टम चाहिए तो कुछ लोगों ने बढ़ चढ़ के एक एसोसिएशन की शुरुआत की जिसके तहत काफ़ी यूथ है यहाँ का, उनको आर्मी में, नेवी में और बहुत जगह पे उनको टेबल टेनिस के माध्यम से सिलेक्शन मिली। आज जो हम इस हॉल में बैठे हैं मुझे बताया गया ये हॉल भी इन्हीं की कोशिशों से पिछले 1 साल में बन के तैयार हुआ है और शायद ये पहला फाइनल है जो इस हॉल में हो रहा है, तो ये भी एक बहुत शुभ और मुबारक घड़ी है। मैं आप सबको जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ासकर हमारे बच्चे हैं, मुझे बताया गया है कि एक बच्ची हमारे बीच में आज शामिल है जिसने उन्हें रिप्रेजेंट किया था पिछले साल, वो इसी जगह से यहाँ से निकल के गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे आज यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है वो आने वाले दिनों में हमारी यूटी को ही हमारी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ का नाम जो है वो आगे लेके जाएंगे। मैं एसोसिएशन का हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर चीफ गेस्ट के लिए बुलाया और मैं अपने मीडिया के भाइयों का भी धन्यवाद पेश करता हूँ कि वो इस इवेंट को कवर कर रहे हैं क्योंकि उनकी कवरेज से ही बाकी जगहों पे विंटर में, सुप्रीम में, मंडी में भी ऐसे और क्लब्स खुलेंगे और वहाँ के बच्चों को भी मौका मिलेगा कि वो भी स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी चैनलाइज करें। मैं आई से कंग्रेचुलेट यू फॉर होल्डिंग सच अ वंडरफुल टूर्नामेंट एंड फॉर हाँ जी सर, आज इस टूर्नामेंट के बारे में बताइए। आज जो ये अभी 34th पुंछ डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस चैम्पियनशिप जो 19 अक्टूबर को यहाँ पे स्टार्ट हुई थी उसका आज कंक्लूडिंग कम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था जिसमें वर्दी डिप्टी कमिश्नर जनाब विकास कुंडल IAS वो आज के मेहमान खुसूसी थे। तो इस टूर्नामेंट में जो 19 तारीख से स्टार्ट हुआ लगभग 80 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया डिफरेंट एज कैटेगरी वुमेन और मेन सेक्शन में। तो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे जो अभी ये टूर्नामेंट ख़त्म हुई इसके बाद 8 नवंबर से 12 नवंबर हमारी यूटी लेवल का टूर्नामेंट है इंटर डिस्ट्रिक्ट। ये जो बच्चे यहाँ पे रनर विनर या बाकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी, यहाँ से बच्चे अब जम्मू में MM स्टेडियम में स्टेट चैम्पियनशिप खेलने जाएंगे। तो 1990 से लेकर जो हमारी एसोसिएशन है लगातार ये 34वां टूर्नामेंट है और हमने यहाँ पे चाहे वो स्कूल गेम्स हो, वो फेडरेशन की गेम हो या वो स्टेट लेवल की स्टेट चैम्पियनशिप हो, हमारे पुंछ के बच्चों ने हमेशा पुंछ का नाम स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे रोशन किया है।
उसमें मैं बताता चलूँ कि हम जितने भी एसोसिएशन के जो मेरे मेंबर्स हैं, नरेंद्र सिंह फिज़िकल एजुकेशन मास्टर हैं, सरदार अजीत सिंह है प्रेसिडेंट एसोसिएशन के, प्रोफेसर जसवीर सिंह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, संदीप लूथरा, सलील रैना, देविंदर डाबर, जफ़र, रिदिक, जितने भी ये पार्टिसिपेंट हैं, जगजीत सिंह, तो है क्योंकि ये सारा ये टीम वर्क था। बेसिकली एक इंसान कभी इस स्टेज तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसको अपने सपोर्ट नहीं मिलेगी अपनी टीम की। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से और अपनी एसोसिएशन की तरफ से कि हम अगर 34 साल लगभग ये 4th डिकेड ख़त्म होने जा रहा है और अगर ये हम इतने अभी तक इतने प्लेयर्स हमने निकाले, वो सारी कोशिश हमने मिलजुल कर किया। ठीक है, अब जब तक जहाँ तक रहा इस टेबल टेनिस का हाल, मैं आपको बताऊं, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने इस हाल के लिए समझो मैंने अपना ब्लड स्वेट किया। मैं 30-35 साल से हम टेबल टेनिस का हॉल डिमांड करते थे। अल्टीमेटली एक हॉल हमें मिला जो इसी ग्राउंड में है, वो मल्टीपर्पज़ हॉल बना। लेकिन मैंने अपनी स्ट्रगल कभी नहीं छोड़ी। हालांकि आई एम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ मेरा एक पैशन, एक मेरा जुनून जुड़ा हुआ था, खासकर टेबल टेनिस गेम के। और 1990 में मैं जब इंजीनियरिंग करके पुंछ में आया तो मैंने देखा यहाँ पे बच्चे टेबल टेनिस तो खेल रहे हैं लेकिन कोई प्लेटफॉर्म इनको नहीं मिला। तो हमने इसमें एसोसिएशन बनाई और उसके बाद लगातार हम इसमें इवेंट्स कराते गए। और यहाँ पे एक और आपको मैं बात बताऊँ, यहाँ पे कोई NIS आज तक टेबल टेनिस का कोच नहीं है। फिर भी नरेंद्र सिंह, अजीत सिंह या बाकी ये जितने भी सीनियर प्लेयर हैं, सलील हैं, इनकी कोशिशों की वजह से आज अगर प्लेयर नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से। और हाल की बात मैं आपको कह रहा था, इस हाल की एस्टिमेशन से लेकर कंप्लीशन तक हमने बहुत मदद की है। बीइंग एन इंजीनियर मैंने इसकी एस्टिमेशन करवाई, इसकी वेटिंग करवाई स्पोर्ट्स काउंसिल से, इसका डिज़ाइन मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियर से मैंने मतलब टेबल टू टेबल, ऑफिस टू ऑफिस किया। क्योंकि मुझे ये एक मेरा ख्वाब था पुंछ के अंदर टेबल टेनिस का हॉल बने। उसमें मेरे संजय रैना हैं या देविंदर डाबर हैं, तो इनकी बड़ी क्लोज सुपरविजन इसकी कंस्ट्रक्शन में रही है। तो मैं आपके माध्यम से जितना भी ये यूथ है, मैं तो इनको अक्सर कहता हूँ, आपके माध्यम से आज दोबारा कह रहा हूँ कि इस गेम को मिटने नहीं देना, कि इसमें आप लोगों की कोशिश रही है, हमारी सबकी मिल की कोशिश रही है। अब ये हाल एक बन गया है, इसको मेंटेन करना और इसको आगे बढ़ाना, गेम को आगे ले जाना, ये इन आने वाले बच्चों की जिम्मेवारी है। आज 34th जो हमारा TT का डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप का फाइनल था, उसमें हम बच्चों की परफॉर्मेंस को देखने के लिए आए थे। ये फाइनल्स थे आज और यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत ही होनहार है और उनकी TT की स्किल्स काफ़ी अच्छी है। इन्होंने पास्ट में UT लेवल पे पूरी UT को रिप्रेजेंट किया और पुंछ में हमेशा ही जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं वो इसी क्लब को बिलोंग करते हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से ये बच्चे जो परफॉर्म करते रहें और इनकी एनर्जी जो है स्पोर्ट्स की तरफ लगे, बनिस्बत कि वो किसी ड्रग्स या किसी और तरीके में वहाँ पर इन्वॉल्व रहे। थैंक यू।